हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष सत्संग कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा अच्युत गोपाल गुरु और यहाँ के इस कांग्रेगेशन के जितने आप लोग व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं आज के इस कार्यक्रम के, आप लोग सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखते हुए कि गोवा जैसे शहर में या गोवा जैसे राज्य में आप लोग इतनी तादाद सत्संग कार्यक्रम के लिए, और वो भी शनिवार की शाम को आए। मुझे याद है जब पिछली दफा मैं आया था, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात होती है, तो इस बार जैसे मैं आया, मैं मुंबई से मैंने फ्लाइट ली, तो पिछली दफा और इस दफा भी कुछ तकरीबन वैसा ही हुआ मेरे साथ। तो जब मैं फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा और वहां पर सिक्योरिटी चेक जब हो रहा था, तो आप लोग जानते होंगे कि एयरपोर्ट पर जब वो CISF का जवान सिक्योरिटी चेक करता है, फ्रिस्किंग करता है आपकी, तो मैं तो इसी पोशाक में अपने भगवा में था। तो बोर्डिंग पास मेरा उसने देखा, मुझे जब फ्रिस्किंग कर रहा था तो बोर्डिंग पास पर लिखा हुआ था मुंबई टू गोवा। तब अक्सर ये देखा गया है कि ये जो CISF के जवान एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर जब रहते हैं तो दिन भर उनको एक ही काम करना पड़ता है कि आप हाथ इस प्रकार से चौड़ा कीजिए और फिर वो अपनी मशीन से चेक करते हैं कि कहीं गोला बारूद को लेकर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी बोर हो जाते हैं। इसलिए कई बार कई पैसेंजर्स के साथ वो बातचीत करना भी शुरू करते हैं। और विशेष रूप से जब इस प्रकार का पैसेंजर कोई दिख जाए तो अन्य पैसेंजरों से थोड़ा हटकर दिख रहा है, तो सबसे पहले तो ये महाराज फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तो ये महाराज हैं, ऊपर से फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी गोवा। तो ये CISF का जवान, इसने जब मुझे देखा, बोर्डिंग पास देखा, तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है, महाराज आप भी? तो मैं समझ गया उस व्यंग्य के पीछे, उस कटाक्ष के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ था कि मैं तो देखता ही हूँ इतने सारे मुंबई से अन्य राज्यों से गोवा जाते रहते हैं, और क्यों जाते हैं सब जानते हैं। आप भी, आपसे तो ये अपेक्षा नहीं थी। तो वो जो उसने जो प्रश्न पूछा, आप भी, सिर्फ 3 शब्द थे महाराज, आप भी 3 शब्द थे उसमें, परंतु उन 3 शब्दों के पीछे बहुत ही गहरा उसका मर्म था कि आपसे कुछ और अपेक्षा मेरी है। मैं उसके विषय में फिर फ्लाइट में भी सोच रहा कि वो एक जवान वहां पर खड़ा, क्योंकि वो भारत में पैदा हुआ है, और मैंने देखा वो एक
हिंदू परिवार में पैदा हुआ एक जवान, तो जब उसने इन वस्त्रों में किसी व्यक्ति को देखा तो तुरंत उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो बदल गई। तो जब मैंने क्लैरिफाई करते हुए, अपनी सफाई पेश करते हुए उसे कहा कि गोवा में प्रचार के लिए जा, तो अब ये सुनकर वो और आश्चर्यचकित हुआ। गोवा और भगवत प्रचार के लिए, कुछ बात हजम नहीं हुई, उसे ये बात हजम नहीं हुई। तो हाँ, ये एक वाक्य जो मेरे साथ हुआ, एक साधारण सा वाक्य आप लोगों को लग रहा होगा, उस समय मुझे भी लगा, परंतु जब इसके विषय में मैंने और गहराई में सोचा, आज मैं सोच रहा था कि कुछ प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, परंतु समय ज्यादा मिला नहीं, परंतु जो शीर्षक मैंने लिया, भक्ति से भक्ति। अब यहाँ पर हम लोग सब इस गोवा राज्य में, जो कि प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं किन चीजों के लिए, क्योंकि न केवल गोवा बल्कि ये पूरा भौतिक संसार, ये पूरा भौतिक संसार इस चीज के लिए, यदि मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, बदनाम है, और वो है इंद्रिय भोग, भुक्ति। तो देखिए, ये दो शब्द हैं, भक्ति और भुक्ति। भुक्ति का अर्थ क्या होता है? जब जीव इस भौतिक संसार में भोग विलास की आशा से अपना हर एक दिन, अपना हर एक जीवन, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, जब वो बिताता है, तो वो इस भौतिक संसार का भुक्त भोगी बनता है। आपने शब्द सुना है, भुक्त भोगी, कि भोग करने जाता है इसलिए भुगतता है, या हम कहें कि भुगत क्यों रहा है? क्योंकि भोग विलास की आशा से इस संसार, इसलिए इस संसार की तुलना एक कारागृह से की गई है। अच्छा, आप लोग हिंदी सब समझ रहे हैं ना? क्योंकि मुझे गोवा की भाषा तो कोंकणी तो नहीं आती, और मैं इस आशा में यहाँ बैठा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। मैं क्यों ये प्रश्न पूछा अचानक? क्योंकि पहले मैं बंबई में जब प्रचार कर रहा था, तो वहां पर अक्सर हमारे कार्यक्रम अंग्रेजी में होते थे, परंतु क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूँ, तो बंबई हमारे वहाँ की जो टेबल प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ यहाँ पर हिंदी भाषी भी हैं बंबई में, जो चाहते हैं कि कुछ कार्यक्रम हिंदी में हो। तो बोरीवली बंबई में एक जगह है, वहां पर मैं हर गुरुवार हिंदी में प्रवचन देने के लिए जाना प्रारंभ किया। अब देखिए कि भारत में भाषाएं जो है इतनी है, और इतनी भाषाएं होने के बाद कई बार होता क्या है कि एक तो बोलचाल की भाषा होती है ना, जैसे हम बोलचाल की भाषा में प्रवचनों के शब्द इस्तेमाल नहीं करते, है ना? जैसे कि इंग्लिश में हम जब किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं?
हाउ इज एवरीबडी एट होम, है ना? साधारण सा ये क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा में, हाउ इज एवरीबडी एट होम। अब अगर इसको और गहराई में जानने की कोशिश करें तो हम क्या पूछे हैं, हाउ इज एवरी बॉडी, शरीर, हाउ इज एवरी या एवरीवन्स बॉडी एट होम। तो उसको लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कैसा होगा कि घर के सारे शरीर कैसे हैं, ऐसा लगता है। हाउ इज एवरी बॉडी एट होम अर्थात घर के सारे शरीर कैसे। अब यहाँ पर इस बात में हमारा जो बेसिक फिलॉसफी क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आप लोग यहाँ पर गीता कोर्स अटेंड करने के पश्चात, बेसिक फिलॉसफी सुनने के पश्चात अब आप कन्विंस हो गए कि मैं शरीर नहीं आत्मा। और फिर आप ये भी कन्विंस हो गए कि जितने हैं, जितने परिवारों में जितने सदस्य हैं, जिनके भी परिवारों में, वो सब भी शरीर नहीं आत्मा है। तो अब यदि आप किसी परिवार को ये प्रश्न पूछो, यहाँ गीता कोर्स अटेंड करने के बाद आप ये प्रश्न पूछो, बताइए जनाब, बताइए आपके घर में सारी आत्माएं कैसी हैं? अजीब लगता है घर की आत्माएं। अब देखिए ये जो आत्मा शब्द है, ये आत्मा शब्द पहले हम किस संदर्भ में सुना करते थे? प्रेतात्मा, भूतात्मा। और ऐसा हुआ है हमारे दौरान, तो वो पहले वो आत्मा सीरियल जो लेक्चर दिया करते थे 7+ पर, आपको पता है? वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा वो एडिक्टेड था, किस चीज से एडिक्टेड था? हॉरर पिक्चरें देखने से, ये भूत प्रेत की पिक्चरें देखने से बहुत एडिक्टेड। तो उसने जब पेपर में पढ़ा कि 7+ पर नया सीरियल शुरू हुआ, वो क्यूरियस हो गए, एक्साइटेड हो गए कि नाम भी एकदम डरावना है। लेकिन फिर उसने देखा टाइम सुबह 7 बजे, क्योंकि ये डरावनी चीजें टीवी पर कौन से समय टेलीकास्ट करते हैं? रात के। तो इसने अभी ये, क्योंकि ये सारी चीजें रात को देखता था तो सुबह तो कभी जल्दी उठता नहीं, लेकिन इसने अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या की कि उस आत्मा सीरियल को देखने के लिए ये अलार्म लगाकर अपनी जिंदगी में पहली दफा ये 6:45 बजे उठा। और जब इसने गौरांग प्रभु को देखा तो ये मन में सोचने लगा, बाद में इसने बताया, ये मन में सोचने लगा ये तो सही में डरावनी चीज है। हमने बहुत बार ऐसे अनुभव किया है। मतलब गोपीनाथ मंदिर में मैं जब था तो वहां पर मैं कार्यक्रम के लिए मंदिर से बाहर निकला और साउथ बॉम्बे में हमारा मंदिर है, तो एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सामने से गुजर रही थी। तो छोटा बच्चा, उसने पहली दफा इस प्रकार का प्राणी प्रजाति देखा अपनी लाइफ में, तो कहता है मम्मी भूत।
रोजमर्रा की बोलचाल में हम सत्संग में जो शब्द सुनते हैं वो डिस्कस नहीं करते हैं। इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेक्चर्स भी सुनते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म, शुद्ध भक्ति, दंडवत प्रणाम, महाप्रसाद, ये सारे शब्द। तो बंबई में आप जानते हैं कि बंबई जो है वो बंबईया हिंदी, वो एक अपने आप में ऐसी हिंदी है कि यदि जिसने हिंदी में पीएचडी भी कर रखी है ना, उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बंबईया हिंदी। तो मुझे ये एक और किस्सा याद आया। जैसे मैंने कहा कि मुझे जब बोला गया कि ये थर्सडे का बोलगिरी का हिंदी का कार्यक्रम जाकर आप शुरू कीजिए, तो ठीक है। तो जो 6 सेशन गीता कोर्स बोल रहे थे, मैंने हिंदी में डिजाइन किया, इंग्लिश में लिखते थे, मैंने हिंदी में डिजाइन किया। तो जैसे प्रभु जी यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस किए, तो उसी प्रकार से वहाँ बोलगिरी का जो कॉन्ग्रीगेशन, वहाँ के प्रभु जी, उन लोगों ने कहा कि भाई आप प्रभु जी को इंट्रोड्यूस करो। तो वो लिए माइक हाथ में। अब जैसे मैंने कहा कि बंबई में पले बड़े, तो पहली दफा आप हिंदी में इंट्रोडक्शन देना है। उन्होंने माइक हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि आप लोग सब एकत्रित हुए हैं, आप लोग सबका धन्यवाद। यहाँ तक ठीक था। फिर उन्होंने आगे कहा कि शिक्षाश्रम का प्रभु, यहाँ पर आज का क्रियाक्रम है। तब तक मैं आराम से बैठा था। अच्छा, ताज्जुब की बात ये है कि ऑडियंस में कोई हंसा नहीं। तो प्रभु जी ने क्रियाक्रम कर दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर आगे बोले वो कि हर गुरुवार को क्रियाक्रम होता है, और वो बोले जा रहे हैं तो आप लोग सब आइए हर गुरुवार को क्या अटेंड कर रहे हैं, प्रभु जी का क्रियाक्रम अटेंड कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि हम लोग इस भौतिक संसार में कितना भगवान से दूर चले गए हैं, कितना हम ये वैदिक सनातन संस्कृति से दूर चले गए हैं, कि जो हमारे उद्धार की जो भाषा है, ये संस्कृति की जो भाषा है। मुझे याद है, मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा और दुर्भाग्य मेरा ये था कि हमारे स्कूल में जैसे साधारणतः आप देखोगे कि भारतीय कई ऐसे स्कूलों में ऑप्शनल लैंग्वेज होते हैं ना। कौन सा है सबसे प्रसिद्ध ऑप्शनल लैंग्वेज? कौन सी होती है? संस्कृत। ऑप्शनल लैंग्वेज। हमारे स्कूल में भी संस्कृत ऑप्शनल लैंग्वेज। ऑप्शनल का अर्थ क्या होता है? आपने लेना है तो लीजिए, नहीं लेंगे तो भी क्या फर्क। ऑप्शनल का मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है। तो जब हमने संस्कृत भाषा को, और वो भी भारत देश में संस्कृत भाषा को हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑप्शनल बना दिया या ऑप्शनल रख दिया,
उसके द्वारा हम क्या ऐलान कर रहे हैं? उसके द्वारा हम ऐलान कर रहे हैं कि यदि संस्कृत भाषा ऑप्शनल है तो संस्कृति भी ऑप्शनल है हमारे जीवन में। कौन सी संस्कृति? वैदिक संस्कृति, ये भी ऑप्शनल है। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जो इस भौतिक संसार का भोगी हूं, क्या मैंने मेरा जो सफर भक्ति की ओर प्रारंभ किया है कि नहीं? तो आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं केवल कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नहीं, केवल इसलिए नहीं आए हैं कि चलो देखते हैं, बुलाया है किसी ने तो भाई अटेंडेंस लगाना होता है, तो भाई किसी ने बुलाया है पर्सनली कि आओ आओ, बड़े वक्त आ रहे हैं बम्बई से, प्रवचन स्पेशल सत्संग कार्यक्रम है, तो चलो हाजिरी लगाने के लिए चले जाएंगे। या फिर इनका प्रसाद अच्छा होता है, हटके होता है, पूरे गोवा में कहीं किसी रेस्टोरेंट में उसका प्रसाद नहीं मिलेगा, तो चलो आज सैटरडे इवनिंग है, कुछ अलग खा भी लेके वापस जाए। तो यदि हम थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड रखकर कार्यक्रम अटेंड करेंगे तो होगा क्या कि भगवान भी अपनी तरफ से हमारे लिए एक कैजुअल एटीट्यूड ही रखेंगे। तो ये सीरियसनेस हमारे अंदर कब आएगी या कैसे आएगी? इस चीज की सीरियसनेस, गंभीरता कि ये कार्यक्रम कोई केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम टाइम पास के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम पुण्य कमाने के लिए भी नहीं है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि चलो सत्संग में जाते हैं तो थोड़ा पुण्य कमा लेंगे, नहीं। जैसे हम कहते हैं कि आजकल जो शिक्षा प्रणाली है ना, क्या कहते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स कहते हैं ना, बहुत कहते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स पूरे विश्व में फैले हुए। क्या है आईटी का फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं कहता हूं कि इस्कॉन में हम भी आप लोगों को आईटी प्रोफेशनल्स बनाना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पहले क्यों नहीं बताया, परंतु यहां पर आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है? परिवर्तन। जैसे कि एक और इंग्लिश का एक शब्द है कल्चर। तो हम लोग सब भारतीय हिंदू परिवारों में हम सब जानते हैं कि दही कैसे जमता है? दही कैसे जमाया जाता है? यहाँ पर माताएं बहने हैं तो बहुत अच्छी से जानते होंगे कि दही हम घर में कैसे जमाते हैं हर रोज।
क्या करते हैं, दूध को गर्म किया और उस दूध में रात में थोड़ा सा जामुन डालते हैं। आपको क्या पर क्या कहते हैं, जामुन समझते हैं आप लोग? मराठी में उसको विरजण बोलते हैं, विरजण। आप कोंकणी में मुझे नहीं पता, आप लोग समझ गए। थोड़ी मात्रा का दही लेते हैं और इतने 1 लीटर दूध में आप उतना सा डाल दीजिए। तो याद है कि बचपन में, अब देखिए हमारी संस्कृति कैसी है कि हमारे जो पूर्वज वो हमको छोटी छोटी चीजों में भी भगवान से कैसे जोड़ते थे। तो मेरी दादी वो जब भी मुझे कहती थी दही जमाने के लिए रात में, वो कहती थी कि दही जमाते समय एक मंत्र बोलना चाहिए और वो मंत्र जब तुम बोलोगे तब जाकर दही जो है वो अच्छी जमेगी। आप सुनना चाहेंगे कौन सा मंत्र? अगली बार आप जो भी घर में दही जमाए ये मंत्र बोला, राधा कृष्णा ही है सही, दूध का हो जाओ दही। ये हमारी दादी ने हमको ये मंत्र सिखाया, ये मंत्र बोलते हुए दही। तो अब मैं आपको प्रश्न पूछूं कि आपने रात में जामुन डाला पतीले में जो 1 लीटर दूध था, अब दूसरे दिन सुबह आपको कैसे पता चलेगा कि वो दूध का हुआ है दही? कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो पुरुष बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए, कौन से लक्षण दिखेंगे आपको जिससे आप पता लगा लेंगे कि अब ये दूध नहीं है, अब ये दही है। दूध वो तरल पदार्थ है, तो जो रात में तरल दूध था अब हुआ क्या, गाढ़ा हो गया। जैसे इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत आया और भारत भ्रमण कर रहा है, पहली दफा भारत आया और बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ की जो अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, इतनी विविधता है भारत में। तो बहुत जिज्ञासु था भारत की विविधता देखने की, तो अलग अलग राज्यों में जाकर सब कुछ देख रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। दक्षिण भारत गया, फिर बाद में उत्तर भारत हो गया। तो उत्तर भारत वहां पर उसने सुना कि भाई यहाँ संस्कृति की विविधता भारत में, और उसके साथ साथ इनके जो व्यंजन है, इनके व्यंजनों में कितनी विविधता है। मुझे आए कुछ घंटे हुए और पता नहीं आप लोगों ने कितने व्यंजन, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूँ, कितने अलग अलग व्यंजन प्रस्तुत कर दिए। तो ये जब उत्तर भारत में एक हलवाई की दुकान में प्रवेश करता है कि अंग्रेज, अब आप कल्पना कीजिए उत्तर भारत की एक हलवाई की दुकान, बड़ा ताजा हलवाई बैठा हुआ है गल्ले पर और वो लस्सी बना रहा था। और कैसे बना रहा था लस्सी? 1 लोटा इस हाथ, 1 लोटा इस हाथ, और यहाँ से एकदम कलाकारी दिखाते हुए लस्सी बना। यहाँ से वो जो डाल रहा है उस लस्सी को इस लोटे में, तो बिना एक बूंद कहीं बाहर गिर या छल के पूरी लस्सी जो है उसकी धार इस लोटे में जाती। तो यहाँ से इस लोटे से इस लोटे, इस लोटे से इस लोटे, ऐसा करतब दिखा रहा था। ये अंग्रेज तो ये इम्प्रेस हो नहीं, जो भी ये कर रहा है बहुत ही लाजवाब चीज कर रहा है।
लेकिन कर क्या? अब वो अंग्रेज उसको क्या करना? तो उसने इसको पूछा, मैन व्हाट आर यू डूइंग? अब हमारे जो हलवाई साहब थे, इनको अंग्रेजी नहीं आती, उत्तर भारत के हलवाई अंग्रेजी तो देखा अंग्रेज आया है तो फिर अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए, तो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, लस्सी अप एंड डाउन। लस्सी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन तो समझ गया वो। उसने पूछा व्हाट इज लस्सी? हलवाई कहता यू डोंट नो लस्सी? लस्सी दही। व्हाट इज दही? दही मिल्क स्लीपिंग एट नाइट, मॉर्निंग बिकमिंग वाइट। That is like sleeping at night, morning becoming light. है ना? सही बात है। अब सैटरडे नाइट को दूसरे तरीके से भी लोग टाइट होते हैं, वो अलग विषय है। तो हाँ, ये जो पहला लक्षण है कि दूध का दही बनने का पहला लक्षण क्या है? कंसिस्टेंसी में चेंज। दूसरा लक्षण कि दही बन चुका है उस दूध का, दूसरा लक्षण है कि अब उसकी जो गंध है वो गंध बदल जाती है। दही की गंध उसमें थोड़ी सी खटास है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि दूध दही में परिणत हुआ है, वो ये है कि अब उस दूध दही परिणत को आप उसकी चाय नहीं बना सकते, आप उसकी खीर नहीं बना सकते, अब उसकी कड़ी बन सकती है या लस्सी बन सकती है। अर्थात यूटिलिटी चेंजेस, कंसिस्टेंसी चेंजेस, स्मेल अरोमा चेंजेस एंड यूटिलिटी चेंजेस। अब उसका उपयोग बदल गया। मैंने आपको एक शब्द सुनाया था, कल्चर। तो ये जो थोड़ा सा जामन होता है ना, हम लोग डालते हैं दही जमाने के लिए, अंग्रेजी में उसको कल्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? कल्चर। तो अंग्रेजी भाषा से यदि समझें कि दही का एक और पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कल्चर्ड मिल्क, सिनोनिम दही का। Yogurt can also be called cultured milk, milk which has been cultured. आप लोग सोच रहे होंगे कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि यदि दूध, 1 लीटर दूध में इतना सा कल्चर डालने से यदि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो हम मनुष्यों के जीवन में यदि कल्चर डाला जाए तो क्यों नहीं हम भी कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग कहलाए जाएंगे। If something as ordinary as milk can be called cultured milk, what to speak of we human beings? परंतु
ये परंतु बहुत बड़ा है। परंतु हम कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग्स, सुसंस्कृत मनुष्य कब कहलाएंगे? जब हमारे जीवन में हम कल्चर डालेंगे। और भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल कल्चर डालने से कुछ नहीं होगा। कई बार आपने देखा कि ठीक से अगर जामा नहीं डालता है तो जो आधा दही आधा दूध, न तो आप उसकी लस्सी बना सकते हो, न उसका रायता बना सकते हो, न उसकी खीर बना सकते हो। अजीब सा उसका स्मेल, अजीब सा टेस्ट उसका होता है। एक्सपीरियंस किया? आधा दूध आधा। तो कई बार हम भारतीयों की स्थिति किस प्रकार की है? हम भारतीयों की स्थिति वैसी है कि थोड़ा बहुत कल्चर है ना। ये सारे त्योहारों में दिवाली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सारे जो त्योहार होते हैं, या फिर कोई घर में उपवास या इत्यादि, इसमें थोड़ा बहुत कल्चर यहाँ वहाँ हम छिड़कते रहते हैं। What do we do? We sprinkle some culture. तो कैसे है? जब कोई पिज्जा खाता है ना, पिज्जा, तो पिज्जा का एक बेस होता है, उसके ऊपर टॉपिंग होती है, फिर उसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालते हैं ना लोग, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो कई बार मैंने देखा है कि भारत में हमारा बेस क्या है? भोग विलास। भोग विलास का बेस है, और उस भोग विलास के बेस के ऊपर हमने यहाँ वहाँ एक वैरायटीफुल टॉपिक्स डाले, और फिर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं। कैसे? जैसे कि पिज्जा के ऊपर लोग स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकलिंग सम पाइटी। तो ये बहुत ही गहन विषय है, हमारे मनुष्य जीवन के बहुत गहन विषय है कि जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आए, तो ऐसे कार्यक्रमों में आने के पश्चात हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परिवर्तन। और ये परिवर्तन कब आएगा? जब हम हमारे घरों में जाकर ये संस्कृति को अपने परिवार में उसको अमल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा कहा गया। इस श्लोक में उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से ये समझा दिया है कि जब कोई मनुष्य सत्संग कार्यक्रम में भाग लेता है या भाग लेती है, तो उस मनुष्य में कैसे लक्षण दिखने चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई घर से निकला, सिनेमा देखने गया, तो सिनेमा देखने के पश्चात जब घर आता है, सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है, तो कुछ लक्षण दिखते हैं ना। अपने आप को एकदम, अगर एक्शन हीरो की मूवी देख कर आया तो उसे भी वो स्वरूप चढ़ा रहता है। किस चीज का स्वरूप चढ़ा रहता है? वो एक्शन हीरो का स्वरूप चढ़ा रहता है। एक बार ऐसे ही एक दंपति वो एक रोमांटिक मूवी देखकर आए, और कौन सी वाली? दिलवाले दुल्हनिया ले। वो
रोमांटिक मूवी देखकर घर आए तो जो पत्नी है पति से कहती है, देखो देखो शाहरुख खान को कैसे प्यार कर रहा था काजोल, और एक तुम थोड़ा सीखा, कुछ सीखा कि प्यार किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, सीखा कुछ। तो जब इस प्रकार से पत्नी ने तंज कसा पति के ऊपर, तो पति ने कहा, मैं बताता हूं, शाहरुख खान ने काजोल के साथ जो तुमने देखा वो स्क्रीन के ऊपर इश्क मोहब्बत वगैरह, और तुम प्रभावित हो गई, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं मोहब्बत, और मेरे ऊपर तंज कस रहे हो। तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो उस शाहरुख खान को उस काजोल को प्यार करने के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोई मुझे दे, मैं तो हाथ इतना क्या, इतना फैला फैला के प्यार करूं। उसके सबसे पहला कारण थी, तो शाहरुख खान को 3 करोड़ मिलते हैं तो क्यों नहीं प्यार करेगा वो, क्यों नहीं हल्ला हल्ला के प्यार करेगा। अब दूसरा कारण उसको सिर्फ 3 घंटे ही वो प्यार दिखाना है, तो 3 घंटे की पिक्चर में बस उतना ही उसको प्यार दिखाना है। यहाँ पर तो ये पिक्चर जो है हमारी, तो पता नहीं कितने जन्मों तक चलेगी। तो ये दूसरा कारण है, इतना जो उड़े के वो प्यार दिखा रहा है उसका। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण सुनो, वो जो काजोल है ना, वो उसकी बीवी नहीं है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि कोई यदि सिनेमा घर गया है तो लक्षण दिखते हैं सिनेमा जाकर जाना है। कोई यदि शॉपिंग करने निकला है घर से, उसके लक्षण दिखते हैं। क्या लक्षण दिखते हैं? शॉपिंग कर कर कोई व्यक्ति आया, बैग भरे हुए, जेब खाली, इतना सब कुछ शॉपिंग किया तो उसके लक्षण दिखते हैं। कोई रेस्टोरेंट गया है तो उसके लक्षण दिखते हैं कि भाई, और कई बार उसके लक्षण दूसरे दिन भी सुना। लेकिन लक्षण क्या है कि घर में भी खाना मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में जाके खाया है, वहां पर जाकर खाया है, स्वाद होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम घर से निकलते हैं किसी गंतव्य स्थान के लिए, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हमारे वहां पर जाने के पश्चात हमारे अंदर कुछ लक्षण दिखने चाहिए कि ये सिनेमा जाकर आया है, ये शॉपिंग करके आया है, ये रेस्टोरेंट में खाकर आया है। उसी प्रकार से श्रीपाद शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि यदि आप घर से निकले हो सत्संग कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, तो आपके अंदर कौन से लक्षण देखे जाएंगे? है कोई वाजिब प्रश्न कि हमारे अंदर लक्षण कुछ दिख रहे हैं कि नहीं, या दूध वैसा का वैसा ही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया? तो सुनना चाहेंगे कि श्रीपाद शंकराचार्य लक्षण बता रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। सुनना चाहेंगे कि डर गया?
कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलत्वे, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। तो इस सुंदर श्लोक में इसकी शुरुआत ही कौन से शब्द से की है उन्होंने? सत्संगत्वे, सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में ये बहुत सुंदर उदाहरण दिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि धूलि के कण जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो वो इतना ऊपर अपने आप को उड़ा सकते हैं धूलि के कण कि कोई राजा यदि सिंहासन पर बैठा है तो राजा के मुकुट पर जाकर वो धूलि के कण बैठ सकते हैं। वो मुकुट जहां पर राजा की रानी भी नहीं बैठ सकती चाहे तो भी, परंतु धूलि के कण, फर्श पर पड़े हुए धूलि के कण हवा के संपर्क में उड़ते हुए राजा के मुकुट पर जाकर बैठ सकते हैं। परंतु वही धूलि के कण बारिश के मौसम में जब वर्षा जल के संपर्क में आते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं, और वो कीचड़ जो सबके पैरों के नीचे रौंदा जा रहे हैं, ऐसा कीचड़। तो गोस्वामी तुलसीदास ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सब धूलि के कण हैं इस भौतिक संसार में। अब हम पर निर्भर करता है कि हम किसका संग करें। हवा का संग करेंगे तो अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, वर्षा जल का संग करेंगे तो कीचड़ बन सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम इसका संग कर रहे हैं। तो ये है संग का महत्व सबसे। अब शंकराचार्य श्लोक में कह रहे हैं सत्संगत्वे, जब हम सत्संग में आते हैं इस प्रकार के, तो सबसे पहला लक्षण सत्संग में आने का क्या होना चाहिए? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंग दूर होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि निसंग क्या है? निसंग कहते हैं बुरा संग जो है, असत संग हमारे जीवन का, वो दूर होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि बुरा संग, बैड एसोसिएशन की परिभाषा क्या है? बुरे संग की परिभाषा क्या है? तो सरल भाषा में मैं आपको यही कहूं कि बुरा संग या अच्छा संग, इसकी परिभाषा क्या है। और अब इस परिभाषा से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो आपके जीवन में कि कितनी मात्रा में बुरा संग हो रहा है और कितनी मात्रा में सत्संग हो रहा है। तो निसंग या बुरा संग इसकी परिभाषा है वो वस्तु हमारे जीवन में, हम क्या वस्तु कहते हैं, तो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान और वो परिस्थिति, ये चार चीज ध्यान रखिए। वस्तु, व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति जो हमें भगवान से दूर ले जाए, वो है बुरा संग। सिंपल है समझ। अब हम व्यक्तिगत रूप से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, इंक्लूडिंग हमारा स्मार्टफोन जो वर्क से, कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मुझे मेरे भगवान से दूर ले जाती है, वो है बुरा संग। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे मेरे उद्देश्य कृष्ण प्रेम से दूर ले जाते हैं, वो है बुरा संग। कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर जाने से मैं अपने उद्देश्य से पथभ्रष्ट हो जाता हूं, वो है बुरा संग। और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो मुझे मेरे मनुष्य
जीवन के उद्देश्य से दूर ले जाए वो है बुरा संग। रामायण से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप गोवा में रहकर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध सत्संग में भाग लेते हुए शुद्ध भक्त गोवा में रहते हुए बन सकते हैं। कोई तीर्थ स्थान नहीं है ये, हाँ, लेकिन जहां पर भी सत्संग हो जाता है वो तीर्थ स्थान हो जाता है। तो रामायण से उदाहरण ये है। पहला उदाहरण है मंथरा का। आप उससे वाकिफ हैं मंथरा से? मंथरा कहां रहती थी? कहां रहती थी मंथरा? अयोध्या में। अयोध्या में मंथरा रहती थी। अब अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, राम भक्तों की नगरी, राम राज्य की नगरी अयोध्या। परंतु मंथरा अयोध्या में रहते हुए भी राम द्वेषी थी, प्रभु श्री राम की द्वेषी थी। आपने कभी सुना कि किसी ने अपनी बेटी का नाम मंथरा रखा? मंथरा छोड़ दीजिए, कई जोरना का नहीं, उतना नहीं रखते। तो मंथरा रामायण में वर्णन है कि जब राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत छोटे थे तो एक दफा गेंद से खेल रहे, जैसे बच्चे तो गेंद से खेल रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने गेंद फेंक कर मारी। कैच जैसे खेल रहे थे तो गेंद जब फेंक कर मारी तो गलती से वो जो गेंद है वो मंथरा के पीछे जो उसका कुबड़ है उस पर जाकर लगी और सभी हंसे। तो मंथरा को ये इतना अपमानजनक लगा कि उस दिन मंथरा ने निर्णय लिया कि मैं इस राम का जीवन बर्बाद करके रहूं। तो अयोध्या में रहते हुए भी मंथरा राम की द्वेषी बन सकती है, और इसके विपरीत लंका में विभीषण, अयोध्या में मंथरा, लंका में विभीषण। विभीषण जो कि लंका में रह रहे थे, और हम सब जानते हैं कि लंका जो कि रावण का राज्य, जहां पर रावण ने सब जगह पर 4 नियम तोड़ने की सुविधाएं अपने नागरिकों को दे रखी थी। मैंने रास्ते में देखा पसीनो 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 पसीनो। रावण की लंका में भी इस प्रकार से इस सब जगह पर ना सरकार मान्य ताड़ी माड़ी केंद्र रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। तो इस प्रकार से लंका में भी यही था कि रावण द्वारा मान्य ये नियम आप तोड़ सकते। एक बार मैं राम कथा के पंडाल के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था बम्बई में, तो कथाकार अंदर जो कथा कर रहे थे तो उन्होंने वो विभीषण और लंका का वर्णन कर रहे थे। अभी भी मुझे याद है, तो कथाकार राम कथा विभीषण और लंका के विषय में कहते हुए उन्होंने कहा कि विभीषण लंका में उस प्रकार से थे जैसे कि हमारे मुख में जिह्वा दांतों के बीच में घिरे रहती, दांतों से, नोकीले दांतों से घिरे रहती। जीभ जो है वो इतनी सॉफ्ट
परंतु घिरी किससे रहती है? दांतों से। और कई बार होता है ना, गलती से जब दांतों के बीच में जीभ आ जाए खाते समय और दर्द, तो उन्होंने ये उपमा दी कि विभीषण उसी प्रकार से लंका में रह रहे थे जैसे कि जीभ दांतों के बीच दांतों से घिरे। तो यहां पर विभीषण वो रावण जो कि सबसे बड़ा राम जी का शत्रु और रावण की लंका के बीच यदि विभीषण राम भक्त हो सकते हैं, यदि मंथरा राम द्वेषी हो सकती है, विभीषण राम भक्त हो सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं गोवा में रह के कृष्ण भक्त कैसे बन सकता हूं, क्योंकि विभीषण का उदाहरण रामायण में प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए ये जो पहला लक्षण इस श्लोक में बताया गया है, सत्संगत्वे निसंगत्वा, निसंग या बुरा संग हमारे जीवन से जाना चाहिए। तो आज रात के पश्चात हमें आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या मेरे जीवन का बुरा संग, जिसकी परिभाषा हमने दी, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान और वो परिस्थिति, ये सारी चीजें क्या मुझे मेरे भगवान के निकट ले जा रही है या दूर ले जा रही है? दूसरा लक्षण शंकराचार्य कहते हैं निसंगत्वे निर्मोहत्वम। मोह, इस संसार का मोह जो है वो हमारे जीवन से कम होना चाहिए या खत्म होना चाहिए। अब ये मोह क्या है ना? बहुत बार सत्संग में, जैसे मैंने कहा, ये सारे शब्द हम सत्संग में सुनते हैं। बाहर कभी आपने ऑफिस में या आस पड़ोस में ऐसी भाषा आप इस्तेमाल करते हैं? पड़ोस में जाकर आप पूछो, अरे आपका मोह कब हुआ है? कौन सी भाषा बोलते हैं? या बॉस को जाकर बोलो, सर मैं धीरे धीरे मोह माया से छूटना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जैसे महाराज जनक ने यही प्रश्न अपनी विद्वत सभा से पूछा था। कौन सा प्रश्न? सत्संग में हमने प्रश्न पूछा, बताइए ये मोह माया से कैसे छूटा जाए, ये मोह माया के जंजाल से कैसे छूटा जाए। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे ये प्रश्न पूछा, उसने कहा कि प्रभु जी मेरा निष्कर्ष ये है, आप लोग मुझे कहते हैं कि जब कीजिए ये माला आपने दी, तो मेरा निष्कर्ष ये है कि ये संसार है ना, ये संसार की वजह से मेरा मन अशांत है। ऐसा लगा ये बात क्या सुनकर आप लोग अनुभव करते हैं? इस संसार की वजह से मन अशांत। मैंने कहा गलत, आपका ये वाक्य गलत है। आंखें उसकी बड़ी होगी, क्या गलत है इसमें? मैंने कहा अशांत मन की वजह से संसार है। आप ध्यान से इस बात को समझिए।
उसने क्या वाक्य कहा था कि संसार के वजह से मन अशांत है। मैंने कहा अशांत मन की वजह से हमारा ये संसार हमने इतना फैला रखा है। तो महाराज जनक ने ये प्रश्न अपने विद्वत सभा से पूछा कि बताइए मोह माया के जंजाल से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो महाराज राजा ने पूछा है ये प्रश्न, विद्वत सभा करते उन्होंने पोथियां खोली, शास्त्र खोले, सही से जवाब देना पड़े। उसी समय महाराज जनक के राजमहल में अष्टावक्र मुनि ने प्रवेश किया। बहुत बड़े विद्वान है अष्टावक्र मुनि। तो सभी पूरी विद्वत सभा खड़ी हुई, महाराज जनक भी उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। और फिर महाराज जनक ने सोचा कि सही समय पर इतने बड़े विद्वान अष्टावक्र मुनि आए, क्यों ने ये प्रश्न इनसे पूछा है। तो महाराज जनक ने अष्टावक्र मुनि से प्रश्न पूछा, मोह माया के जंजाल से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे अष्टावक्र मुनि ने ये प्रश्न सुना तो उन्होंने महाराज जनक से कहा कि देखिए महाराज, सबसे पहले तो आप आपके इस ऊंचे सिंहासन से नीचे उतरिए। ज्ञान ऊपर से नीचे जाता है। तो महाराज जनक को अपनी भूल समझे और तुरंत उन्होंने पिछला आसन लिया जहां पर वो बैठे और अपने सिंहासन पर अष्टावक्र मुनि को बिठाया। और अब अष्टावक्र मुनि सिंहासन पर बैठे हुए से दोहराइए कौन सा प्रश्न था, मोह माया के इस जंजाल से कैसे छुटकारा पाए। तो जैसे ही ये प्रश्न अष्टावक्र मुनि ने सुना खड़े हुए और बाहर भागने लगे, राजमहल से बाहर भागने लगे। और कल्पना कीजिए कि आप में से कोई यदि प्रश्न मुझे पूछे, प्रभु जी मोह माया के जंजाल से कैसे छुटकारा पाया जाए, और मैं खड़ा हूं और मैं आपके बीचों बीच भाग जाऊं, कैसा लगेगा? इसको क्या हुआ, मैंने कोई गलत पूछ लिया, भाग क्यों भाग। तो अष्टावक्र मुनि बाहर भागने लगे। तो अब बिना कारण तो भागेंगे नहीं, कुछ तो इसके पीछे का आशय हो। तो पूरी राजसभा, विद्वत सभा सभी पीछे पीछे देखने के लिए कि कहाँ गए, कहाँ भाग रहे। अष्टावक्र मुनि राजमहल के बाहर गए और राजमहल के बाहर एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ को आलिंगन उन्होंने किया और आलिंगन करते हुए अष्टावक्र मुनि चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सही में कुछ गड़बड़ लगता है, ये क्या हरकत है। तो विद्वत सभा उन्हें समझ में नहीं आया, पूरी राजसभा को समझ में नहीं आया, लेकिन महाराज जनक को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रश्न क्या था, मोह माया के जंजाल से कैसे छुटकारा पाया जाए। और जवाब में अष्टावक्र मुनि ने उसे एक एक्सरसाइज के रूप में दर्शाया कि पकड़े हुए हम हैं, हम ही पकड़े हुए हैं और फिर हम ही चिल्ला रहे हैं, अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो। आपको पता है ये जो पक्षी होते हैं जैसे तोता, ये तोते को बेचते हैं ना पिंजरे में। आपको पता है कि शिकारी तोतों को जो बेचते हैं पिंजरे में डालकर, तो ये तोतों को पकड़ते कैसे। अब यदि शिकारी तीर चलाएगा तो तोता घायल होगा, तो घायल तोते को कौन खरीदेगा। जो लोग अपने घरों में पिंजरे में तोते रखते हैं वो कैसे तोते रखते हैं, जो कि दिखने में इंटैक्ट हो, ऐसे तोते। तो आपने कभी सोचा कि शिकारी बिना घायल किए
तोतों को शिकारी कैसे पकड़कर पिंजरे में डालते हैं? आपने भी सोचा? तोता तो एकदम ऊंचा उड़ता है, कैसे पकड़ता होगा शिकारी? तो बताया गया है कि शिकारी करता क्या है कि जिस पेड़ पर तोते अक्सर आकर बैठते हैं, तो शिकारी उस पेड़ की एक टहनी पर एक झूला बनाता है। और झूला किस प्रकार का बनाता है? एक बांबू की लकड़ी लेता है, उसमें रस्सी पिरोता है और टहनी से ढका देता है। उस बांबू की लकड़ी को रस्सी से पिरोता है तो झूला बनता है। अब जब कोई भी तोता उस बांबू की लकड़ी से बना हुआ उस झूले के ऊपर जब अपने पंजे रखेगा बैठने के लिए, तो उस तोते के वजन से होगा क्या है कि वो बांबू की जो लकड़ी है वो घूमने लगती है, क्योंकि खोखली होती है बांबू की लकड़ी। तो उसके वजन से जैसे ही वो बांबू की लकड़ी घूमती है तो तोता नीचे की ओर गिरने लगता है उसके वजन से। तो तोता जब नीचे की ओर गिरने लगता है तो तोते को लगता है कि मैं गिरने वाला हूं, तो वो और कसकर अपने पंजों को जमाता है उस बांबू की लकड़ी के ऊपर। और वो जितना और कसकर पकड़ता है उतनी बांबू की लकड़ी और घूमती है, और उतना ही वो तोता सोचने लगता है कि मैं अब गिरा तब गिरा, अब गिरा तब गिरा। और इस कश्मकश में तोता भूल जाता है कि वो उड़ भी सकता है। क्या भूल जाता है वो? कि उसे अपने आप को बचाने के लिए करना क्या था? बस अपने पंजों को छोड़ देना। तो शिकारी जब तोते को इस मिथ्या में, इस भ्रम में डाल देता है और तोता लगा हुआ है उस कश्मकश में, तो शिकारी बिना धनुष बाण के, बिना किसी हथियार के आहिस्ते आहिस्ते चलता आता है और अपने हाथों से उस भ्रमित तोते को पकड़ता है, पिंजरे में डालता है। तो ये कहानी है किसकी? उस तोते की, क्योंकि उड़ सकता था, अपने आप को बचा सकता था, परंतु उस कश्मकश में, भ्रम में अब वो कैद हो जाता है उस पिंजरे के अंदर। और मैं आपको बताऊं, नासिक में एक परिवार ने मुझे घर पर प्रसाद के लिए बुलाया। मैं जब गया तो मैंने देखा कि पिंजरे में एक तोता, जैसे उस तोते ने मुझे देखा तो आपने देखा होगा कि कैसे वो पिंजरे पर अपनी चोंच अटकाकर आवाज निकालता रहता है। तो मुझे बहुत दया आई इस तोते के ऊपर कि जो इतना ऊंचा उड़ सकता है कि पक्षी, इसको इतने से पिंजरे में इन्होंने बंद रखा है। तो फिर मैंने वो प्रभु जी से कहा कि मैं एक ही शर्त पर प्रसाद लूंगा आपके घर पर, कि आज इस तोते को रिहा करना है, पिंजरे से मुक्त करना। तो मैंने पूछा कितने समय से इस पिंजरे में बंद है? तो उन्होंने कहा कि 8 साल से। सोचिए 8 साल से वो तोता उस पिंजरे में बंद है। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो प्रसाद वगैरह लेने से पहले हम छत पर गए, पिंजरे को लेकर छत पर, पिंजरा खोला मैंने। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिंजरा खोल दिया, बड़ा द्वार था उस पिंजरे का, लेकिन वो तोता बाहर नहीं आ रहा था। वो तोता बाहर नहीं आ रहा था। और मैंने फिर अपना हाथ डाला कि उसको बताने के लिए कि भाई तुम्हारे रिहाई के द्वार खोले हैं,
तो जब मैंने हाथ डाला तो उसने मेरे हाथ के ऊपर चोंच मारकर खून निकाल दिया। ये है दुर्भाग्य जीव का इस भौतिक संसार में कि जब उसके मुक्ति के द्वार भी खोल दिए जाते हैं तो वो नहीं निकलना चाहता बाहर। वो उस पिंजरे में ही अपनी जिंदगी बना लेता है। उसे लगता है कि ये पिंजरा ही, और यहाँ पर जो मुझे थोड़ा बहुत खाने को ये व्यक्ति दे देता है, बस यही मेरे जीवन की सफलता है। एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर, और वो एक्सपेरिमेंट किया था जैसे चूहे के पिंजरे होते हैं, जैसे लंबाई में होते हैं, तो ऐसे एक चूहे को ऐसे पिंजरे में उसने बंद रखा, और एक तरफ पिंजरे के एक तरफ उसने पूरी, चूहे को खाने के लिए पूरी रखी। तो रोज वो बाईं ओर, उस पिंजरे के बाईं ओर पूरी रखता, तो चूहा रहता और उसको पिंजरे के बाईं ओर पूरी मिलती खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता उसको, यहाँ पे पूरी मिलती। फिर इस वैज्ञानिक ने क्या किया कि दाईं ओर करंट लगती, करंट लाइव कॉपर वायर, तो चूहा पूरी खाने जाता बाईं ओर, और फिर जब दाईं ओर जाता तो उसको करंट लगती, तो उसने दाईं ओर जाना बंद, बाईं ओर ही जाता था पूरी खाने में। अब एक हफ्ते तक ये सिलसिला चला, दाईं ओर करंट, बाईं ओर पूरी, एक हफ्ते तक ये सिलसिला चला। अब वैज्ञानिक ने किया क्या, एक हफ्ते बाद ये बदल गई, पूरी को दाईं ओर रखा, करंट को बाईं ओर। तो अब चूहा कंफ्यूज, जहां पर उसको पूरी मिलती थी अब उसको करंट लग रहा है, और जहां पहले करंट लगता था वहां पूरी मिलती, तो कंफ्यूज हो रहा है। उसके अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते फिर से उसने ऐसे चेंज कर दिया, और ये सब चेंज करने के दौरान इस वैज्ञानिक ने वो पिंजरे के द्वार, दो द्वार खोल दिए, और उसने क्या देखा कि चूहा लगा हुआ पूरी करंट, करंट पूरी, पूरी करंट, करंट पूरी। वो देखा ही नहीं कि अरे भाई तू बाहर निकल सकता है, तेरी मुक्ति के द्वार खोल दिए हैं। तो हमारी स्थिति कैसी है कि वीकेंड आया पूरी पूरी पूरी, मंडे आया करंट करंट पूरी करंट पूरी करंट पूरी करंट, मंडे से फ्राइडे तक करंट 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 करंट, सैटरडे संडे पूरी 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 करंट पूरी करंट पूरी करंट। और यहाँ पर जब सत्संग में आकर द्वार खोल दिए जाते हैं, हम लगे रहते हैं पूरी करंट है कि नहीं? हमारी भी परिस्थिति है। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण कर रहे थे, पहली पुस्तक उन्होंने जो वितरित करना चाहा, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो झांसी में देखो तो एक शख्स उनको प्रभुपाद ने पुस्तक दिखाई, उन्होंने पूछा क्या है ये किताब, क्या बताइए। प्रभुपाद ने कहा कि इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है भगवत धाम, कहाँ है भगवत धाम? भगवत धाम ये पूरे भौतिक जितने सारे लोग हैं, उन सारे मृत्यु लोग सबसे परे, स्वर्ग लोक से परे, ब्रह्म लोक से, महेश लोक से परे है। वहां पर क्या ये सब कुछ सुना। इसके बाद ये शख्स प्रभुपाद से पूछता है, अरे वापस झांसी आ सकता हूँ कि नहीं?
गोपाल ने पूछा कि भाई तुम्हें वापस झांसी क्यों आना है? तुम्हें गोलोक वृंदावन का टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जान कहाँ की थी? झांसी में। तो अरे भाई झांसी की जो कचौड़ी पकौड़े हैं वो भी मिलती। ये है हमारा हम लोग का हाल। इसे कहते हैं मोह। तो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? सत्संगत्वे निसंगत्व निसंगत्वे निर्मोहत्व। तो जब हम सत्संग में आए तो हमारे जीवन का मोह वो कम होना चाहिए। और फिर इसके पश्चात अगला लक्षण है निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, कि भगवान में निश्चलता आनी चाहिए। अब स्थिति क्या है हमारी? चंचलता है। निश्चलता का विपरीत शब्द है चंचलता। इसके अर्जुन ने भी 6वें अध्याय में भगवद गीता में क्या कहा? चंचलम विमन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कि हे कृष्ण, आप कह रहे हो कि मन को कंट्रोल में कीजिए, परंतु मैं बता दूं ये जो मन मेरा है इतना चंचल है। और ये मन हमारा कितना चंचल है एक श्लोक में बताया गया है। मर्कटस्य सुरापान। सबसे पहले तो मन की तुलना, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग खुद आत्मनिरीक्षण कर कह सकते हो कि कितना मन भी आपके साथ बैठा है। मन हमारा क्या करता है? मन जैसे देखता है, अच्छा तुम अब इस लेक्चर में बैठ के मान लो, मतलब 1 घंटा इसको सामने सुनते रहोगे और तुम एक्सपेक्ट करते हो मैं भी ध्यान दूं। तो मन बोलता है भैया, शरीर को कहता है तुम बैठो, मैं थोड़ा घूम जाता हूं। तो कई बार मैंने देखा है कि इतने सालों से इतने प्रवचन दिए हैं, तो मैंने देखा है कि ऑडियंस में बहुत लोग सामने ऐसे बैठे रहते हैं और कई बार टक्कर की लगाकर देखते रहते हैं स्पीकर के, और समझ में आ जाता है कि बैठे हैं, आंखें देख रही है, लेकिन मन कहीं और ही भ्रमण करने के लिए निकल गया, सैर सपाटे के लिए मन निकल गया। और मन कहता है अरे भाई जब हो जाए ना उनका लिखे तब होगा, मैं वापस आ। मन हमारा इस प्रकार इतना चंचल है। तो इसलिए ये मन की तुलना एक प्राणी से की। अब देखो प्राणियों में भी कई प्राणी होते हैं जो सत्वगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। लोग कई बार घरों में कई प्राणियों के चित्र लगाते हैं, जैसे आपने देखा ये भी घोड़ों के लगाते, घोड़ों की पेंटिंग लगाते। आपने कभी देखा है कि किसी ने बंदर का चित्र लगाया है, या फिर कोई मेडिटेशन करने गया है तो मेडिटेशन करने के लिए बंदर की फोटो के सामने बैठे हैं। बंदर जो प्राणी है, तुरंत हमारे जहन में बंदर प्राणी का ख्याल आता है तो क्या सोचते हो? ऐसा प्राणी जो एक जगह टिकता नहीं। इसलिए इस श्लोक में मन की तुलना किसी और प्राणी से नहीं, बंदर से की। मर्कटस्य, सबसे पहले मर्कट अर्थात बंदर, मर्कटस्य सुरापान। कौन सा बंदर? जिसने सुरापान किया। सुरापान अर्थात शराब पी रखी है। तो एक तो बंदर, उसके ऊपर उसने चढ़ा रखी।
पिया हुआ बंधन। फिर इसके आगे कहा गया इस श्लोक में, वृश्चिक मध्य दंशनम। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को। अब बिच्छू जब किसी को डर तो मारता है, पता नहीं आप लोगों ने इसका अनुभव किया है, लेकिन मैंने देखा है एक व्यक्ति उसको जब बिच्छू डर मारा तो पागलों की तरह दर्द के मारे यहाँ भागा। बिच्छू के डर के वजह से पागलों की तरह भागता है दर्द के वजह से। बंदर, पिया हुआ बंदर जिसको अब बिच्छू ने काट दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, अब जिसको कहते हैं लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन। इस श्लोक में आगे कहा क्या है, तदंतर भूत संचार यद्वा तद्वा भविष्यति। तदंतर भूत संचार, अब भूत उसके अंदर संचारित हो। बंदर, पिया हुआ बंदर, बिच्छू द्वारा डंक मारा गया बंदर, अब भूत उसके अंदर घुस गया है। यद्वा तद्वा भविष्यति, अब इस बंदर के क्या हाल होंगे। हम तो हंस रहे हैं, क्या कैसा बंदर है। अरे हमारा मन, ये हमारे मन के विषय में बताया गया है कि हमारा मन, खास तौर पर जब सत्संग कार्यक्रम में इसकी जो परीक्षा होती है ना, सबसे ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों की, मतलब ये चैनल देखना है, रिमोट भी हाथ में, ये चैनल चेंज करना और कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा। वृश्चिक, दंशनम, मरकट, स्वापान, कौन सी भाषा है। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ध्यान लगाकर सुनूं मैं, पागल हो गया हो। तो होता क्या है कि निश्चलता, जैसे एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के आश्रम में गया तो चैलेंजिंग मोड में गया, तो कहता है, महाराज जी आप लोग ये सब कहते हो कि माइंड को कंट्रोल में करना चाहिए, मन पर संयम लाइए, ये बहुत सुना है। अरे भाई, इसमें इतना क्या डिफिकल्ट है। मेरा मन है, कभी भी मैं उसको संयम दिला सकता हूँ, इसमें इतनी मुश्किल कौन सी बात है। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन है और तुम उसको कंट्रोल में रखे हो, एक एक्सरसाइज में तुम्हें देता हूं। आज से लेके आने वाले 7 दिन तक चिंपैंजी के बारे में नहीं सोचना है। इसके बारे में, चिंपैंजी नाम का जो बंदर है उसके बारे में नहीं सोचना है 7 दिन तक। और 7 दिन बाद अभी है, 7 दिन बाद इसका चेहरा मुरझाएगा। तो गुरुजी ने पूछा, तो भाई बताइए रिपोर्ट क्या है तुम्हारी। तो कहता है, गुरुजी क्या बताओ, वो दिन था और ये आज का दिन है। उस दिन, उस क्षण जैसे ही मैं आपके आश्रम से बाहर गया, हम वक्त 7 दिन तक हर एक क्षण मैंने मेरी जिंदगी में इतनी बार कभी चिंपैंजी के बारे में सोचा जितना मैंने 7 दिनों में सोचा कि चिंपैंजी रहते कहाँ है, ये चिंपैंजी दिखते कैसे हैं, ये चिंपैंजी खाते क्या है, ये कितना कूद सकते हैं। चिंपैंजी चिंपैंजी चिंपैंजी, 7 दिन तक खाली चिंपैंजी का मंत्र आता था मैं। गुरुजी ने कहा, तो तुमने तो बहुत दावे दिए थे,
मेरा मन, मैं उसको संयम में नहीं रख सकता। अब मैं कहता हूं आज से एक और हफ्ता तुम्हें चिंपैंजी के बारे में ही सोचना है साहब। पिछले हफ्ते क्या एक्सरसाइज था? नहीं सोचना, अब चिंपैंजी के बारे में ही सोचना है। तो हमारा मन भी ऐसा ही कि जब बोला जाता है कि भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर अपना मन लगाना है, तो माइंड क्या बोलता है? ये बोला ना मन लगाना, अभी तो बिल्कुल तो महामंत्र छोड़कर सारी दुनिया के विचार आएंगे। और फिर होता क्या है, प्रवचन हो गया, फिर अच्छा प्रवचन, बड़ा अच्छा बोला प्रवचन, 1 घंटे तक नॉन स्टॉप होता है। फिर क्या बोला? जो भी था कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारी चंचलता। तो ये जो तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए जब हम सत्संग में आए? याद है पहला लक्षण? निसंग दूर होना चाहिए, पूरा संग दूर होना चाहिए। दूसरा लक्षण निर्मोही हमें बनना है, मोह से मुक्त अपने आप को करना है। और तीसरा लक्षण निश्चल तत्वे। अच्छा, कई बार कलयुगी दिमाग हमारा कैसा रहता है कि हम सत्संग में भी आते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से श्रवण भी करते हैं, उसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। मुझे जो अच्छा लगा सुनने में उसको उतना ही, बाकी जो हेवी हेवी चीजें बता रहे हैं ना, वो सब मेरे बगल वाला में बैठा है उसके लिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति गुरुजी के पास जाता है, वजन बढ़ गया था उसका, बहुत बाहर आ गई थी, तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी मोटापा बढ़ रहा है, तो बाहर आ रही थी, अभी तो कोई कपड़े फिट नहीं होते और सब मजाक उड़ाते हैं, तो आप कुछ मुस्कुरा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा हल्का भोजन खाया करो। गुरुजी ने क्या कहा? हल्का भोजन खाओ। तो अब इसने उसको कैसे ट्रांसलेट किया समझना चाहिए। हल्का भोजन खाने गुरुजी ने कहा है, ये सुन लिया, उसने कर लिया, अब अपना दिमाग लगाया। तो उसका दिमाग कैसे लगता है, शुरुआत कैसे करता है कि मिट्टी होती है, मिट्टी से हल्का पानी होता है। आप देखो किसी भी नदी में या तालाब में मिट्टी नीचे जमी होती है, पानी ऊपर तैरता है। तो इसका गणित ये, गुरुजी ने कहा हल्का भोजन खाओ, तो मिट्टी से हल्का पानी। अब पानी के ऊपर आप घी डालो तो घी तैरते हुए दिखता है। तो मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी, और घी कढ़ाई में जब कोई डालता है तो घी के ऊपर क्या तैरती है? पूड़ियां, समोसे, पकोड़े, ये हुए घी से हल्के, इसलिए तो तैरते हैं। तो इस बंदे ने किस प्रकार से इसको समझा? गुरुजी ने कहा हल्का भोजन खाओ, तो हल्का भोजन क्या हुआ? पूड़ी, समोसे, पकोड़े, सारे हल्के भोजन। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे भोजन। तो ये है कलयुगी बुद्धि का हाल कि लोग जो हैं वो
इसमें नियत समझ में आती है कि हमारी नियत क्या है। इसलिए इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वा निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वम निश्चलतत्वे निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तब जाकर हमारा सत्संग जो है भक्ति से भक्ति का जो सफर है वो पूरा हो। भाइयों और बहनों, मैं अंत में आपको एक श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाना चाहूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति से भक्ति का जो सफर है ये कैसे पूरा हो। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अभी मृतो ही सह। तो श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि हम सब मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणाय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक क्षण भी नहीं जाता जब हम कोई कर्म नहीं कर रहे हो। तो कर्म यदि अनिवार्य है हमारे लिए तो वो कर्म जब तक हमें धर्म में नहीं जोड़ता, नेहयत कर्म धर्माय, तो कर्म हमें धर्म से जोड़े और वो धर्म जो हमें वैराग्य, इस भौतिक संसार से वैराग्य दिलाए, वो है वास्तविक धर्म। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सः। यदि ये सब हम नहीं हासिल कर रहे तो जीते जी श्रीमद् भागवत के अनुसार कोई व्यक्ति वो मृत घोषित किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये भौतिक संसार जो है, ये भौतिक संसार हमें ये साक्षात्कार दिलाने के लिए है कि ये एक पराया घर है। एक पराये घर में, किराए के घर में हमें सेटल नहीं होना है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने हैं जो कि हमें धर्म में लगाए, ऐसा धार्मिक जीवन जीना है जो कि हमें इस कारागृह से अपने को मुक्त कराए। और जब हम ऐसा जीवन जिएंगे जो कि हमें इस कारागृह से मुक्त कराएगा, जैसे कहते हैं कि एक सच ये है कि तजुर्बा हमें गलत फैसलों से बचाता है कि नहीं? ये एक सच है कि तजुर्बा हमें गलत फैसलों से बचाता है, परंतु इससे भी बड़ा सच ये है गलत फैसलों से ही तजुर्बा आता है। इसलिए ठीक है, हमारे जीवन में हमने कुछ गलत फैसले अपने लिए, दूसरों के लिए लिए होंगे, परंतु आज के इस सत्संग कार्यक्रम के पश्चात हमें ये फैसला लेना है कि मेरे तजुर्बे ने मुझे ये बात सिखाई है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमेव उपाय है। मेरे सारे जो दुख हैं, मेरे जीवन की जो उलझने हैं, मेरे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता का श्रवण करने के पश्चात अपने जीवन को सफल बनाया, तो हम भी अर्जुन के पक्षियों पर चलते हुए
हम हमारा जीवन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।